नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 30 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया, जिसके बाद पार्टी में विरोध के सुर उठ गए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अजय यादव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुखी मन से पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। बताया जा रहा है कि अजय यादव टीकमगढ़ के खरगापुर से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद बगावती सुर उठ गए हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जैसा कि पल्लवी हम अंदेशा भी लगा रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी में देखा गया सूची जारी होते ही बगावती सुर उठे, उसी ठीक तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। जबकि रसिका, कांग्रेस ने बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखे थे। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जब सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी और सभी जगहों की हम छानबीन कर लेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, उसके बाद ही हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है। और रसिका, अभी तो ये पहली लिस्ट है, घमासान शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं आकाश द्विवेदी। आकाश, पहली लिस्ट अभी आई है और आते ही घमासान शुरू हो चुका है। अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बीजेपी ने 4 सूची जारी की, जिसके बाद बीजेपी में भारी विरोध देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने पहली ही सूची में बीजेपी से आगे निकल गई, 144 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन जो विरोध है वो बहुत ज्यादा नहीं है। फिलहाल की स्थिति में अगर हम बात करें तो सिर्फ कुछ सीटें ही हैं, जो गिनी चुनी सीटें हैं, उन पर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। खरगापुर से कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष तैयारी कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कहा है कि कमलनाथ ने आश्वासन दिया था, बावजूद इसके जो खरगापुर की 3 विधानसभा सीटें हैं जो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, यहां पर सभी सामान्य वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पन्ना का पवई, यहां पर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर का ग्रामीण क्षेत्र, ये 2-3 क्षेत्र हैं जहां अभी विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये विरोध कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित नहीं हो सकता है। खासतौर पर खरगापुर की बात करें तो अजय सिंह यादव का भी विरोध बहुत ज्यादा इफेक्ट पार्टी पर नहीं डालने वाला है। अब ये देखना होगा कि जो बची हुई सीटें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सूची में देरी जरूर की, लेकिन बहुत सोच समझकर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस देरी का मतलब ही यही है कि कांग्रेस ने पहले मंथन किया कि जिन सीटों पर विरोध के स्वर कम हो, पहले उन्हें मौका दिया जाए, और यही कारण है कि पहले से ही कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि सही समय आने पर हम सूची घोषित कर देंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी जिनका नाम लगभग तय है, उन्हें इशारा कर दिया गया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एक संकेत पीसीसी की तरफ से जरूर दे दिया गया था। अब कांग्रेस की अन्य सीटों पर बगावती सुर बीजेपी जैसे न उत्पन्न हो, इस बात का पार्टी को विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अभी जो और सूचियां आनी है, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा भी जरूरी है, ताकि ऐसे हालात ना बने। मैं आपसे आकाश यही समझना चाहती थी कि कांग्रेस ने बहुत बेहद ही फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाए हैं। बीजेपी ने अपनी 4 लिस्ट जारी कर दी थी और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सारे पहलुओं को देखकर ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। अजय यादव ने जो इस्तीफा दिया है, तो क्या ये वो अशांत हो गए क्योंकि जब उनका नाम नहीं आया, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया था, वादा किया गया था टिकट दिया जाएगा, नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ओबीसी का उपेक्षा की गई है, इसी की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या फिर सच में उन्हें लगता है कि ओबीसी की उपेक्षा की गई? जरा सारे पहलुओं को समझाइएगा, क्योंकि माना जा रहा है कांग्रेस ने सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की थी लिस्ट में। देखिए, खरगापुर
जो क्षेत्र है, टीकमगढ़ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अजय सिंह यादव का हवाला है ये है कि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। इसके बावजूद जो 3 सीटों पर टिकट घोषित हुए हैं वो सामान्य वर्ग से हुए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले तक यही नेताजी कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते थे, उपाध्यक्ष के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी है। अपने पत्र में उन्होंने हवाला दिया है कि कांग्रेस की जो तमाम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रही हो, जन आक्रोश यात्रा रही हो, नारी सम्मान योजना रही, उसका भरपूर प्रचार किया, सक्रिय रहे, इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। अमूमन जब किसी उम्मीदवार को मौका नहीं मिलता है तो ऐसी नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन जो हालात अब आगे ये न बने कि पार्टी के जो नेता नाराज हो रहे हैं वो कहीं पार्टी छोड़ने ना लगे, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो जो क्षेत्र में जनाधार उस किसी भी पर्टिकुलर नेता का है वो निश्चित तौर पर अगली पार्टी के साथ जुड़ता है, और यहां से किसी भी राजनीतिक पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं। जो बीते दिनों बीजेपी की सूची जारी होने के बाद हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं ने इस्तीफा देने के बाद दूसरी पार्टियों का दामन थामा। अब ये हालात अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ बनते हैं, बिल्कुल आकाश, जो स्थिति है वो वाकई में जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि बगावती सुर उठेंगे, नाराज कार्यकर्ता पार्टी छोड़ेंगे। जैसे कि अजय यादव ने कहा कि ओबीसी की उपेक्षा की जा रही है, वही कमलनाथ का भी बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि हम 39 सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट्स उतारे हैं, साथ ही 19 सीटों पर महिलाओं को उतारा गया है। तो कांग्रेस ने जो वादा किया था, कांग्रेस ने जो बातें पहले रखी थी, कांग्रेस ने उस वादे को पूरा किया है। अब देखिए कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिल रहा है। जानकारी दीजिएगा आकाश। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस सूची के जारी होने के बाद ओबीसी, महिला और युवाओं की हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ का जो बयान है वो साफ तौर पर इस ओर इंगित करता है कि जो सूची है उसमें 50 वर्ष से कम जो प्रत्याशी हैं उन्हें मौका दिया गया। इसके अलावा 19 महिलाएं हैं और ओबीसी के टिकटों का जिक्र किया है। देखिए, महिलाओं से अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। केंद्र में भी महिला आरक्षण को लेकर जो बिल पास हुआ उस लिहाज से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, और क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी महिलाओं पर फोकस किया है, कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को वादे कर रही, तो ऐसे में ये कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश कमलनाथ ने जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं को प्रॉपर प्रतिनिधित्व का मौका दिया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं की पार्टी ये संदेश देना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से बिल्कुल इनकार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों को मैदान में उतार दिया है, फ्यूज बल्ब को मैदान में उतार दिया है। अब दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं। ये जो सूची है, इस सूची पे अगर नजर दौड़ाएं तो 69 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के पहले से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें मौका दिया गया है, उन्हें दोबारा उन पर पार्टी ने विश्वास जताया। कई पूर्व मंत्री हैं जो कमलनाथ की कैबिनेट में मंत्री रहे थे, उन्हें मौका दिया गया है। कुछ हारी हुई नेता भी हैं जिन्हें दोबारा से मैदान में उतार दिया गया है, चाहे वो हम भोपाल की बैरसिया सीट की बात करें या फिर कुछ अन्य जगहों की भी बात करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस पार्टी ने विक्रम मस्ताल को उतारा। यहां हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्योंकि ये हनुमान का रोल निभा चुके हैं और हाल ही में पार्टी इन्हें